अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूसी तेल के आयात पर एक बार फिर अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत तब तक अमेरिका को भारी टैरिफ देता रहेगा जब तक वो रूस से कच्चे तेल के अपने इंपोर्ट पर रोक नहीं लगाता। ट्रंप ने कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री से बात की है, भारतीय प्रधानमंत्री से बात की है। उन्होंने कहा है कि वो रूस से तेल वाला काम नहीं करेंगे। सर, बेहतरी की उम्मीद के बाद ट्रंप की नई चेतावनी क्या है? देखिए, यहाँ परिस्थिति बिल्कुल उल्टी है और यहाँ भी हमने बात अपने कार्यक्रम में कही थी कि इसको लेकर बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है भारत में कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत हुई। हालांकि कई बार ये बात कही गई। डोनाल्ड ट्रंप भारत और चीन को बिल्कुल अलग अलग तरीके से डील कर रहे हैं। चीन के लिए वो मजबूर हैं, चीन को साथ में रखना, चीन के साथ डील करना उनकी मजबूरी है। भारत को अधिकतम सीमा तक दबाना चाहते हैं, प्रेशराइज करना चाहते हैं ताकि भारत के बाजार में उन्हें एक्सेस मिल सके। और इसीलिए ऐसा हुआ, लोगों को लगने लगा कि चीजें अच्छी हो गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका पहुंचा और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर अपनी उसी सख्ती के नजरिए को सामने रख दिया है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप रूस पर दबाव भी बनाना चाहते हैं, यूक्रेन के साथ उनकी वार्ताएं चल रही हैं, तो इस दृष्टि से भी उन्होंने ये बयान दिया। और ये बयान बताता है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसा संतोषजनक नहीं बदला है जिस आधार पर आप ये उम्मीद कर सकें कि अगले 1-2 महीने में नवंबर तक भारत और अमेरिका के बीच कोई संधि, कोई डील हो सकती है। भारत की रूस के तेल पर निर्भरता बनी हुई है, रूस का तेल भारत आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज साफ कहा कि अगर भारत तेल खरीदता रहेगा तो उन्हें फिर हमेशा की तरह हमेशा इस तरीके की जो मैसिव टैरिफ्स हैं, उन टैरिफ्स को 50% से ऊपर के टैरिफ को चुकाते रहना पड़ेगा। तो रिश्ते जस के तस हैं, थोड़ा बहुत नरमी आने की उम्मीद बनती दिखाई दी है, लेकिन फिलहाल अभी टकराव और गतिरोध बना हुआ है भारत और अमेरिका के बीच और इससे व्यापार समझौता होने की, संधि होने की संभावनाएं और कमजोर पड़ रही हैं। सर, जिस तरह से सिचुएशन दिखाई दे रहा है, ऐसे में भारत के नजरिए से इसे कैसे समझा जा सकता है? भारत ने लगभग डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिका के टैरिफ के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। अगर आप 3-4 बड़े आंकड़े ताजे देखें, भारत के विदेश व्यापार के आंकड़े पिछले सप्ताह जिस पर हमने चर्चा की, अमेरिका को भारत का निर्यात गिरा, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था अपने घरेलू खपत के आधार पर, बाकी और प्रयोगों के आधार पर खुद को संभालने की कोशिश कर रही है। चुनौती भारत की यह है कि चीन के साथ रिश्ते थोड़े बेहतर होते चले जाएं, क्योंकि कच्चे माल की कमी, कंपोनेंट्स की कमी वहां से ना दिखाई पड़े। भारत के पक्ष को भी बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाले संकेत अमेरिका से नहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल भारतीय पक्ष अगले 3 से 4 महीनों के लिए, 5 महीनों के लिए अमेरिकी बाजार को डिस्काउंट कर रहा है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में, और नए बाजारों के लिए, नई समझौतों के लिए ईयू के साथ ट्रेड डील के ऊपर और कुछ अन्य देशों के साथ ट्रेड डील पर चर्चा चल रही है। आसियान के साथ भारत की ट्रेड डील थोड़ी ठंड के साथ व्यापार वार्ताएं ठंडी पड़ी थी, उनका रिव्यू नए सिरे से शुरू हो गया है। तो अब भारत की कोशिश है कि अगर अमेरिका से कोई बात नहीं बनती तो फिर दुनिया के अन्य बाजारों को देखा जाए। हालांकि निर्यात में हमें इसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।